भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी। अब तक 22 कैप्सूल्स में आपने भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं सुनी और आखिरी कैप्सूल में, जो कि कैप्सूल नंबर 22 था, उसमें आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी को उनके तीसरे शिष्य हस्तामलक मिले। वो एक गांव में गए, प्रभाकर नाम के ब्राह्मण थे, और किस प्रकार वो एक बच्चे को लेकर आए और वो बच्चा और कोई साधारण नहीं निकला। और उनका नाम हस्तामलक इसलिए पड़ा क्योंकि उनको ज्ञान ऐसे ही प्राप्त था जैसे किसी को हाथ में आंवला। तो अब जानते हैं इससे आगे क्या होता है कि भगवान शंकराचार्य जी को अपने चौथे शिष्य कैसे मिलते हैं। आइए पहले स्तुति करें और उसके बाद जानते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देयाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने तीनों शिष्यों के साथ भगवान शंकराचार्य जी तो अपने तीनों शिष्यों के साथ वो और ज्यादा दक्षिण दिशा में चल पड़ते हैं और वहां पर वो एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम होता है, जहां वो पहले भी जा चुके होते हैं, श्रृंगागिरी, जिसको आजकल श्रृंगेरी बोलते हैं। तुंगभद्र सुंदर नदी उसके साथ बहती थी। उस स्थान के बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम स्थान वो था। और वहां बैठ के भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को और भी लोगों को जो वेदांत के बारे में जानना चाहते थे, अद्वैतवाद के बारे में जानना चाहते थे, उनको बैठ के पढ़ाने लगे। और उन्होंने वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया और ये मंदिर और किसी का नहीं, स्वयं शारदा देवी था, माता शारदा का था। और उन्होंने मंदिर में बहुत सुंदर एक मूर्ति की स्थापना करी और उन्होंने, हालांकि माता सरस्वती का नाम ही माता शारदा है, पर उन्होंने माता सरस्वती का आवाहन किया, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करी और माता सरस्वती को उस मंदिर में प्रत्यक्ष कर दिया, साक्षात हो गए। जैसे कि वो मंदिर में मूर्ति साधारण नहीं रही, ऐसे साधारण मूर्ति की तरह वो नहीं थी, उसमें माता सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान थी। और ये उन्होंने प्रॉमिस या वरदान, जो मर्जी कह लीजिए, उन्होंने जब उभय भारती जी, जो कि माता सरस्वती का ही साक्षात स्वरूप थी, जब उन्होंने मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ किया था, मंडन मिश्र की ही पत्नी थी उभय भारती जी, तो उन्होंने उभय भारती जी को ये बोला था कि मैं आपके मंदिर, माता सरस्वती के मंदिर बनवाऊंगा, स्थापना करूंगा, पर आपसे एक प्रार्थना है कि आप वहां साक्षात रहें, विद्यमान रहें। और उन्होंने माता सरस्वती का आवाहन किया। उभय भारती जी ने अपने प्रॉमिस के अनुसार, अपने जो उन्होंने बोला था उसके अनुसार, वहां पर वो उस मूर्ति में समा गई और वो मूर्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई माता सरस्वती की। और ये आशीर्वाद उन्होंने उभय भारती जी से जितने भी वो मंदिर बनाएंगे उन सबके लिए लिया था। तो ये मंदिर उन्होंने वहां स्थापित किया और स्थापित करके जब ये मंदिर बन रहा था, तो उस मंदिर बनने के दौरान एक शिष्य भगवान शंकराचार्य जी के पास आया जिसका नाम गिरी था। बहुत सरल स्वभाव का, बहुत ही सिंपल जिसको बोलते हैं, परंतु उसमें गुण बहुत थे। वो अपने गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित था। गुरु के सुबह सो के उठने से पहले उठ जाता था, गुरु के सोने के बाद सोता था, गुरु की परछाई की तरह सेवा करता था। जहां गुरु जाते थे पीछे पीछे चलता था, गुरु रुक जाते थे वो रुक जाता था। और उसमें एक और बहुत बड़ा गुण था कि वो अपने गुरु की सेवा में जो कार्य थे उनको वो एंटिसिपेट कर लेता था, उनको पहले से अनुमान लगा लेता था कि अब मेरे गुरु क्या चाहते हैं, अब मेरे गुरु का क्या रूटीन है, अब मेरे गुरु क्या चीज मांगेंगे, अब मेरे गुरु को किस चीज की आवश्यकता है। पहले से ही अनुमान लगा के वो गिरी नाम का शिष्य अपने गुरु के सामने वो वस्तु या वो कार्य पूर्ण कर देता था, वस्तु प्रकट कर देता था, वस्तु उठा लाता था। जो भी कार्य गुरु का होता था, जो भी उनकी दिनचर्या में कार्य होता था, सेवा में, वो पहले से ही पूरा कर देता था, जिससे कि उसके गुरुदेव को
यानी आदि शंकराचार्य जी को उसको मांगना ही ना पड़े, उसको कहना ही ना पड़े, इतना बड़ा उसमें गुण था। बहुत ही शुद्ध हृदय का वो शिष्य था जिसका नाम गिरि था। बाकी के शिष्य ये सब देखते थे, पर उस गिरि नाम के शिष्य में बस एक कमी थी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बहुत ज्यादा उसको शास्त्र ज्ञात नहीं थे, उसको ज्यादा गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश समझ में नहीं आते थे, उसको जैसे आजकल की भाषा में कहते हैं बातें उसके सिर के ऊपर से निकल जाती थी, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था। पर उसकी सेवा भाव और उसका समर्पण और उसकी डेडिकेशन, उसकी कमिटमेंट वो अतुल्य थी, शायद सब शिष्यों से ज्यादा थी। और बाकी शिष्य ये सब देखते थे कि ये गुरुजी जब पढ़ाते हैं तो इसका ध्यान इधर उधर होता है, इसको कुछ समझ तो आता नहीं, ना ही कुछ रिटेन कर पाता है, ना ही बाद में बता पाता है, ना ही उस पर चिंतन कर पाता है। ये बात भी सबको विदित थी और इस बात के लिए बाकी के शिष्य उसको थोड़ा सा इंफीरियर तरीके से देखते थे, निम्न भावना जिसको कहते हैं, उस गिरि नामक शिष्य के लिए बाकी शिष्यों के मन में थी। एक दिन की बात है कि गुरुजी नदी के किनारे जा रहे थे। गिरि उनकी हमेशा सेवा में तत्पर रहता था, उनके कपड़े धो रहा था और उस जमाने में लंगोट पहने जाते थे। तो आदि शंकराचार्य जी को शायद कम लोग जानते हैं कि उनको खूनी पेचिश रहती थी। ऐसा माना जाता है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसके अंदर गर्मी बहुत होती है। हम देखा भगवान शंकर भी, हालांकि भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था, उसके कारण गर्मी थी, पर ज्ञान की गर्मी जिसको कहते हैं, जो ज्ञान अंदर से शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, उसके कारण भगवान शंकराचार्य जी को खूनी पेचिश रहती थी और उनके लंगोट पर उनकी लैट्रिन लगी हुई थी, उसमें खून लगा हुआ था और उसकी लंगोट की गांठ नहीं खुल रही थी। तो गिरि अपने सेवा की लगन में, सेवा में मस्त उस गांठ को खोलने की कोशिश कर रहा था जो कि सनी हुई थी। जब उसे नहीं खुली तो उसने अपने दांत से वो गांठ खोलने का प्रयत्न किया और उसने दांत से वो गांठ खोल दी। उसको नहीं मालूम था कि उसके गुरुजी इस दृश्य को दूर से कहीं से देख रहे हैं और गुरुजी ने उस दृश्य को देखा और उनका मन उसी समय पिघल गया। ऐसा दृश्य देख के ऐसा माना जाता है कि शिष्य से कोई ऐसा अद्भुत कार्य हो जाए जो कि गुरु के मन को पिघला दे, ऐसा कार्य जो किसी ने ना किया हो, ऐसा कार्य जो कि अद्भुत हो, ऐसा कार्य जो कि हृदय को छू जाए। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु के अंतःकरण में उसी समय कृपा की भावना जागृत हो जाती है, कृपा करने का मन हो जाता है, अगर हम सरल भाषा में समझें। तो ये दृश्य देखकर गुरुजी यानी आदि शंकराचार्य यानी भगवान शंकराचार्य आगे निकल गए और गिरि अपनी लगन में मस्त उनके कपड़ों को धोता रहा। गांठ खुल गई थी, आगे उसने अपना कपड़े धोने का कार्य कंटिन्यू रखा। उसने तो कार्य कंटिन्यू रखा, पर इस कैप्सूल को हम यहीं पर विराम देंगे, इस वादे के साथ कि आपके साथ अगले कैप्सूल में यानी कैप्सूल नंबर 24 में इस रोचक कथा का, इस बहुत हृदय को छू जाने वाली कथा का आगे का हिस्सा आपको अवश्य बताएंगे। स्तुति के साथ आपसे विदा लेते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देयाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।